वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। आप सबके रमजान बहुत अच्छे से गुजरे होंगे। जैसा कि आज 15 रोजे गुजर चुके हैं और आज 16वीं सहरी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला हम सबके रोजे कबूल करे। और आज का व्लॉग बहुत ज्यादा मजेदार होने जा रहा है। ये फटाफट इस व्लॉग को देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फटाफट हमारे 50K कंप्लीट करवा दें प्लीज। अभी तो 200 हुए, जल्दी से इसी मंथ के अंदर 200 से पहले मुकम्मल करते हैं, फिर आस्ता आस्ता हम अपने चैनल को ग्रो करेंगे और फटाफट से 50K का मीटअप करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टार्ट तो हमने कर लिया है व्लॉग। इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि इस बाबरकत महीने में मैं चाहती हूँ कि मेरे 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरे जब 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे तो इसलिए मैं इतनी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे पापा भी आ रहे हैं और इस वजह से मैं कुछ एक्स्ट्रा एक्साइटेड हूँ कि मैं चाहती हूँ मेरे पापा के आने से पहले मेरे 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए। तो जाए जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मेरे टिकटॉक को भी जाकर फॉलो करें। मेरी टिकटॉक आईडी का नाम भी यही है जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। मरियम हाजा 871 सर्च करेंगे, मेरी टिकटॉक आईडी आ जाएगी आपके सामने, निकाल कर उसको भी फॉलो करें। और जैसे कि आपको पता है रमज़ान का महीना चल रहा है और बहुत ही अच्छा और माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान का महीना एक स्पेशल महीना होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो रमज़ान का महीना है वो हमारे लिए मेहमान बनकर आता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। रमज़ान का महीना तो आता रहता है लेकिन हम रमज़ान के महीने में मेहमान बनकर जाते हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं कि कल को कौन मर जाए और कौन जिंदा रहे। इंसान की मौत होती है, रमज़ान का महीना हर साल आता है, पर कोई इंसान जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक साल जिंदा होते हैं और अगले साल वो नहीं होते। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों की मगफिरत फरमाए जिन लोगों की डेथ हो गई है और जो हॉस्पिटल में, अल्लाह ताला उन सबको शिफा अता फरमाए और जो गरीब है अल्लाह ताला उन सबको रिज़्क़ खाने पीने की, जिनके पास कुछ नहीं अल्लाह ताला उन सबको तमाम चीज़ें अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपको रमज़ान के बारे में कुछ बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि ये जो रमज़ान है इनके बारे में मेरी सिस्टर आके आपको थोड़ी सी तफसीर देंगी और इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि मेरे 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दें। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने 200 सब्सक्राइबर्स के लिए। तो फटाफट जाए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं बार बार यही कह रही हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। फटाफट जाए मेरे टिकटॉक अकाउंट पर और इंस्टा पर भी मुझे फॉलो कर लें। मेरे इंस्टा का नाम है मरियम एहसान 41। निकालेंगे मेरी इंस्टा आईडी आपके सामने आ जाएगी, फटाफट जाकर उसको फॉलो कर लें। अब मेरी आएगी सिस्टर जो आपको अपना इंट्रो करवाएगी और अब मैं चलती हूँ। बाय जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। जी तो गाइस ये आ चुके हैं। आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर बताना है कि रमज़ान मुबारक की कुछ तफसीलात बतानी है और जिस पर ये लोग अमल करेंगे। इंशाल्लाह हम सब भी अमल करेंगे। कुछ लोग अमल नहीं करते, हम सबको अमल करना चाहिए ऐसे चीज़ों पर। इनकी दीन की बातों पर तो हमें खास तौर पर अमल करना चाहिए। जी तो बताएं आप रमज़ान मुबारक का थोड़ा सा, जैसा कि आपको पता है ये बारकत महीना है तो इसके बारे में थोड़ी सी तफसीलात। रमज़ान हमारे लिए तोहफ़ा बनकर आता है। ये बहुत बड़ा हमें अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा है हमारे लिए। हमें इसमें जोश खरोश से हमारे अंदर एक जोश खरोश पैदा हो जाता है और इबादत एक जज्बा पैदा होता है इबादत का। हम कुरान पढ़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, हम इबादत करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तरावियाँ पढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो हम आम दिनों में नहीं पढ़ते, और तरावियाँ पढ़ते हैं। और जुम्मे का सबसे ख़ास, जैसे कि जुम्मे का आपको पता है सबसे खास दिन है और इसमें हम जुम्मा पढ़ते हैं और तस्बीह नमाज पढ़ते हैं। और आम दिन में हम तस्बीह नमाज नहीं पढ़ते जुम्मे वाले दिन, और ये भी हमें पढ़नी चाहिए। और आम दिन में भी हमें इतनी ही इबादत करनी चाहिए जितनी हम रमज़ान मुबारक में खास महीने में करते हैं। रमज़ान मुबारक का जैसे कि आपको पता है खास ही महीना है, तो हम आम महीने भी हमें अपने लिए खास ही बनाने चाहिए। हमें ज़्यादा इबादत ज़्यादा करनी चाहिए, जोशो खरोश से इबादत करनी चाहिए और कुरान पाक को तर्जमे से पढ़ना चाहिए। जितना हम कुरान पाक को तर्जमे से समझ कर पढ़ेंगे हमें उतना ही ज़्यादा स्वाब मिलेगा, उतना ही स्वाब मिलेगा। वैसे भी हम अक्सर लोग पढ़ते हैं कुरान पाक लेकिन उनको समझते नहीं, जैसे कि आपको पता है समझ कर पढ़ना चाहिए, समझ कर भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो रमज़ान मुबारक की रमज़ान में हमें रोज़ा रख लिया और उसके दरमियान में ब्रश नहीं करना। ब्रश करेंगे और जो रोज़ा मिस होती है ताकि हमें सब्र आए और हमारी ख्वाहिशात ज़ब्त हो जाती हैं रोज़े में। बिल्कुल। और टूथपेस्ट अफ्तारी से पहले हमें ब्रश नहीं करना, यानी फजर की अज़ान होती है सहरी से पहले तो हमें तब ब्रश कर लेना चाहिए। और अगर हमें मुँह से अपने स्मेल आ रही है या कुछ भी हो रहा है, तू रहीम है, तू करीम है, रहमान है, तू रहीम है। आदम को तूने इसम सिखाया, नूह से कश्ती को बनवाया, आग लगी गुलजार बनाया, अपने खलील को है बचाया। भेज के मिस्र में यूसुफ को शहंशाह मिस्र बनाया, यूनुस को
को पेट में मछली के, आए रे करीमा फरमाया, तेरे हुक्म से मूसा ने दरियाए नीर पार किया, मुर्दों को जिंदा करने का ईसा को मौजूदा है दिया, आखिर में मेरे आका को, आखिर में मेरे आका को मेराज पे बुलाया, दीदार है कराया, मेराज पे बुलाया, दीदार है कराया, मेराज पे बुलाया, या रब्बे मुस्तफा। इसी के साथ मैं यहीं पे अपने व्लॉग को करती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और एक आज से आप लोगों से छोटी सी बात मैं शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी अकेडमी है और मेरे पास स्टाफ टाइम बहुत होता है। अक्सर मैं व्लॉग एडिट करने में देर कर देती हूँ, बना लेती हूँ, लेकिन एडिटिंग मेरे से अक्सर नहीं होती। तो मेरे जो व्लॉग का अपलोड टाइम है वो 11 से 11:30 बजे तक मैक्सिमम मैं कर दिया करूँगी। कोशिश तो मेरी पूरी होती है मैं 10 बजे तक कर दिया करूँ, लेकिन अब टाइम मैंने फ़ाइनल कर लिया है, क्योंकि मुझे तो 11 बजे अकेडमी से छुट्टी होती है। इस वजह से मैं 11:30 से लेकर या 11 बजे तक मैक्सिमम कर दिया करूँगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह मुझे बहुत होता है कि मेरे पे ना ये एक बटन होता है कि मैं किस तरह से मैनेज करूं पढ़ाई को और व्लॉग को। अब मैंने एक टाइम टेबल अपना क्लियर किया है, तो उसमें मुझे टाइम सिर्फ व्लॉग अपलोड करने का, यानी बना लो मैं साथ साथ लेती हूँ, लेकिन उसको अपलोड करने में मुझे थोड़ी सी इशू आ रहे थे। तो अब वो इशू मेरे क्लियर हो गए हैं, मैंने अपने टाइम टेबल में डाल लिया है सब कुछ, तो अब मुझे कोई मसला नहीं किसी चीज़ में भी। इंशाल्लाह मेरा डेली व्लॉग में हर व्लॉग में इंशाल्लाह कहती हूँ कि इंशाल्लाह मेरे डेली व्लॉग आएंगे। मैं अपनी तरफ से कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं व्लॉग बना लूँ और अपलोड कर दूँ। पर बना तो मैं लेती हूँ, लेकिन मसला ये है कि उसको एडिट करना और अपलोड करने का मेरे पास टाइम नहीं होता, और सबसे ज़्यादा टाइम हमें एडिट करने में ही लगता है। और अब मैंने अपना टाइम फाइनल किया है, जो कि मेरा जो टाइम है वो फाइनल हुआ है। 11 बजे से लेकर 11:30 बजे तक मैक्सिमम व्लॉग आ जाएगा, नहीं तो 10:30 बजे तक तो कोशिश होती है, क्योंकि कभी अकेडमी से जो छुट्टियाँ ना वो 11 बजे होती है, कभी 10:30 होती है, कभी 9:30 होती है। अकेडमी का भी ये रोज़ों तक जो है ना रमज़ानुल मुबारक तक टाइम रमज़ानुल मुबारक के बाद मेरी रूटीन है ना वो सीक्वेंस से चलेगी, क्योंकि जिस तरह से मैं अकेडमी जाती हूँ ना उस तरह से फिर बीच में नमाज और कुरान को भी लेकर चलना होता है। सिर्फ व्लॉग और पढ़ाई को नहीं मैं लेके जाती, मुझे अपने साथ साथ एक तो ना मैं 2 बजे तक पढ़ती हूँ, और मुझे होता है कि मैं बस 2 बजे ना पूरे तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लूँ। तो कल मैंने व्लॉग बनाया था 3 बजे तक, 3 बजे तक मैंने व्लॉग बनाया था, जिसकी वजह से फिर मैंने 3:30 बजे तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और 4 बजे मैंने सहरी की थी। तो इस वजह से अब मैंने अपना टाइम टेबल क्लियर किया है, और साथ साथ मैं अपनी नींद को भी लेकर चलना चाहती हूँ। इस तरह से मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से मेरे सर में पेन रहता है, और फिर मेरे पे मुझे होता है कि जिस तरह मेरे पे एक बटन पड़ा हुआ है, पढ़ाई को भी लेकर चलना है, अपनी व्लॉग को भी लेकर चलना है, अपने साथ साथ नमाज और कुरान तो साथ साथ ही, इनको तो अब मैं नहीं छोड़ने वाली। तो इंशाल्लाह तहज्जुद की नमाज़ की रूटीन बनी है, और ये रमज़ानुल मुबारक के बाद भी बनी रहेगी। मैं पहले तहज्जुद की नमाज़ नहीं थी पढ़ती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी है, और साथ साथ मैं पढ़ भी लेती हूँ, लेकिन अक्सर मैं फ़र्स्ट टाइम अकेडमी नहीं जा पाती, जिसकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं होती। ज़रूरी है अपने साथ साथ अपनी नींद को भी लेकर चलना होता है। तो अब मैंने कोशिश की है कि अब टाइम टेबल के मुताबिक ही चलूँगी। 2-3 दिन मैं अपने टाइम टेबल के साथ चलूँगी, तो फिर आगे मुझे खुद ही आदत हो जाएगी, और फिर मुझे इतना होगा नहीं। रिलैक्स लेना ज़रूरी है, हर टाइम हमें अपने हर चीज़ को सर पर सवार नहीं करना चाहिए। सुकून से रिलैक्स रहेंगे जितना, उतना बेस्ट है हमारे लिए, ठीक है। तो इसी के साथ मेरे व्लॉग, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें, दुआ कर सपोर्ट करें। और मैं चाहती हूँ मेरे इसी मंथ के अंदर 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लें। मैं फुल एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरे 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए, और जैसे ही मेरे 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे मैं एक वो भी व्लॉग बनाऊँगी कि जो
काफ़ी गरीब लोग हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं एक ब्लॉग बनाऊँ, आपको दिखाऊँ 200 सब्सक्राइबर्स की सेलिब्रेशन हम छोटी सी करेंगे, जैसा कि रमज़ान मुबारक चल रहा है। तो मैंने सोचा है कि जैसे ही मेरे 200 सब्सक्राइबर्स मुकम्मल हो जाएंगे, मैं गरीबों में जितने आसपास के यतीम या गरीब लोग हैं उनको मैं अपनी तरफ से अफ्तारी करवाऊँगी। इंशाल्लाह मैं व्लॉग भी बनाऊँगी और आपको भी दिखाऊँगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने सबको तौफीक दी है गरीबों की मदद करने की और यानी ये गरीबों को खाना वगैरह खिलाने की। अक्सर कुछ लोग हैं, हमें अपने गरीबों का, अपने ये आसपास के पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। मैं इंशाल्लाह व्लॉग बनाऊँगी और आपको भी दिखाऊँगी, उनको अपने घर में बिठाकर खाना खिलाऊँगी इंशाल्लाह। और अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी से 200 सब्सक्राइबर्स मुकम्मल करें।